वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम। सुनन अबू दाऊद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज मैं आपके दरमियान एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। 25 दिसंबर, जिसको क्रिसमस डे कहा जाता है, क्रिसमस डे और आज का मुसलमान, इसी के टॉपिक पे आज के सामने चंद बातें मैं आज आपके सामने चंद बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपके सामने हक़ बात कहने की और उसके ऊपर ख़ुद अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप सबको भी उन बातों के ऊपर अमल करने की पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम अल्लाह की नज़र में सबसे पसंदीदा, अल्लाह की नज़र में अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। आज मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम को सही मानों में लोग जानता नहीं है और इस्लाम की बुनियादी चीज़ों से नावाकिफ़ है, दूर है उससे। कब क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आज मुसलमान लोगों को खुश करने के लिए अपनी ज़बान से ऐसी बातें बोल देता है जिसकी वजह से वो जहन्नम के अंदर चला जाता है। अभी जैसे 2021 अभी चल रहा है, दिसंबर का ये महीना है और बस आने वाला है 25 दिसंबर। तो कुछ लोग मुबारकबादी देंगे ईसाइयों को, लोगों को खुश कर रहे हैं। हालांकि लोगों को खुश करने के चक्कर में, ईसाइयों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह को वो बंदा नाराज कर रहा है। हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस कहना कितना बड़ा गुनाह है, ये आप समझ सकते हैं कुरान की आयत से कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस, तो गोया कि वो अल्लाह ताला को गाली दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस का मतलब ये हुआ कि 25 दिसंबर को अल्लाह ताला ने बेटा जन्म दिया, यानी अल्लाह ताला का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इस बात की वह बंदा गवाही देता अगर हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस कहता है तो। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का मसला है, ये कब वो पैदा हुए। आप इंसाइक्लोपीडिया को उठाएंगे इस किताब को, तो उसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ पैदाइश के वक्त मौजूद हैं। किसी जगह में तो लिखा है 25 दिसंबर, किसी जगह में लिखा है 6 जनवरी, किसी जगह में लिखा है 7 जनवरी, किसी में लिखा है 19 जनवरी। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई किसी को क्लियर पता नहीं है। किसी किताब व सुन्नत में या किसी सही किताब के अंदर ये तारीख़ रकम नहीं, ये तारीख़ नहीं मिलती है। लेकिन 25 दिसंबर को लोग मना रहे तो मना रहे। हालांकि फ़लस्तीन के अंदर जब आप जाएंगे तो जुलाई और अगस्त तक का जो महीना है, इसी महीने के अंदर आपको खजूर मिलेगा और खजूर के वक्त ही खजूर की पैदावार के वक्त ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। आइए कुरान करीम सूरह मरियम को उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब मरियम के पास जिब्राईल अमीन को भेजा और जिब्राईल अमीन जब इंसान के शक्ल में पहुँचे और हज़रत जिब्राईल अमीन जब पहुँचते हैं तो मरियम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो हज़रत मरियम को देख करके जिब्राईल अमीन ने
ऐसे वक्त में कहा था, इन्नमा अना रसूल रब्बिक, घबराने की ज़रूरत नहीं हो, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, पैगंबर हूँ। और ली अहबल के गुलामन ज़किया, मैं खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। आई मरियम, तेरे पेट से, तेरे बतन से एक बच्चा जन्म लेने वाला है। हजरत मरियम घबरा गई, क्या कह रहा है जिब्राइल? आई फरिश्ता, कैसी बातें तू कह रहा है, ऐसी बातें कह रहा है? क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, ऐसी बात तू कह रहा, ना मुझे किसी इंसान ने मुझे छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है, ना ही मैंने कोई गलत काम किया, तो मेरे बतन से बच्चा कैसे पैदा कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी किसी के साथ गलत काम भी नहीं किया है, ना मुझे किसी इंसान ने मुझे छुआ ही नहीं है। जब इंसान आपस में मियाँ बीवी मिलता तब ये बच्चे की विलादत होती है। मैंने तो किसी इंसान को आज तक मैंने टच भी नहीं किया है, ना ही किसी के साथ मैंने गलत काम किया है, ये कैसे हो सकता है? जिब्राइल अमीन ने ऐसे वक्त में कहा था कि ये हो कर के रहेगा, ये अल्लाह तबारक व तआला का यही अल्लाह तबारक व तआला का फैसला हो चुका है। काल कज़ालिक काल रब्बुक हुवा अलैया हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नास, और हज़रत ईसा जो तेरे पेट से जो बच्चा जन्म लेगा, इंसान के लिए एक निशानी बन करके रह जाएगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हमल से हुई और जब विलादत का समय आया, वक्त आया, तो हज़रत मरियम अपने घर से एक जंगल की तरफ निकल जाती है और वहाँ जाने के बाद अपनी ज़बान से ये जुमले निकाल रही है कि काश कि मैं मिट्टी हो जाती, मर जाती, ख़त्म हो जाती और मुझे ये दीन देखना न पड़ता। जब बच्ची की पैदाइश हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम को वही की, वह हुज़्ज़ी इलैकि बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकि रुतबन जनिया फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना। आई मरियम, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तुझे खजूर का जो दरख्त दिख रहा है, इस खजूर के दरख्त को तुम हिलाओ, इस खजूर के दरख्त को तुम हरकत दो, यहाँ से खजूर गिरेंगे और खजूर जब गिरेंगे उसको खाओ और पानी पियो, ये तुम्हारी आंखों की ठंडक होगी, ये तुम्हारी आंखों की ठंडक होगी। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने खजूर के पैदावार के वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतन से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को लेकर के अपने जब घर मकान और अपने गांव में पहुंचती है तो गांव वालों ने उसको तरह तरह की बातें कही। हज़रत मरियम ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, और वही बच्चा जिसको अल्लाह ताला ने ईसा बना करके पैदा किया था, ईसा इब्न मरियम बना करके और अपनी निशानी बना करके पैदा किया था। हज़रत ईसा दूध पीता हुआ बच्चा अपनी ज़बान से बोलता है, काल इन्नी अब्दुल्लाह, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ ने कोई गलत काम नहीं किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वातानिल किताब वजालनी नबिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे किताब से नवाजा और मुझे नबी बनाया है। यानी पता ये चला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह की औलाद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मरियम के ज़रिए से पैदा किया। जिब्राईल अमीन ने रूह फूंका उसके अंदर, फूंकने की वजह से हज़रत मरियम हामला हो गई, हज़रत ईसा दुनिया के अंदर आए। ये मुअजिज़ा, ये निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो 25 दिसंबर की ये तारीख गलत है। जो लोग ये कहते हैं, किसी भी सही किताब के अंदर 25 दिसंबर नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो लोग ये मेरी क्रिसमस कहते हैं या हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, तो क्या वो लोग सही कह रहे हैं? मेरे भाइयों, नहीं नहीं, बल्कि वो लोग बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला को गाली दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाते, इब्न हब्बान की ये रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा ने मुझे गाली दी, वयश्तुमुनी इब्नु आदम, और बंदा मुझे गाली देता है। गाली इस वक्त तरीके से देता है जैसे बंदा कहता है कि अल्लाह ताला ने बेटा अल्लाह ताला ने बेटा जना, या अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया है, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला को वो गाली दे रहा। अगर ये जुमला इस्तेमाल कर रहा है तो ये गाली दिया, और ये गाली देना अल्लाह तबारक व तआला को इतना नापसंद है कि अल्लाह ताला फरमाता है, तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिरुल जिबालु हद्दा। अगर ज़मीन और आसमान को अगर एहसास होता, फीलिंग होती, तो ये आसमान भी फट पड़ता और ये ज़मीन भी रेज़ा रेज़ा हो जाती, और ये पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाते। यानी इसके पास अगर फीलिंग होती तो ये आसमान और ज़मीन फट जाती। ये जुमला इतना डेंजर है,
लेकिन आदमी समझता नहीं है, मुंह खोला और बोल दिया जो आया। मेरे भाइयों, ये सरासर बहुत बड़ा गुनाह है। आदमी अगर अपनी ज़बान से क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस कहता है तो गोया कि अल्लाह के अज़ाब को वो दावत दे रहा है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत मुआज़ इब्न जबल पहुँचते हैं। मुआज़ इब्न जबल पहुँचते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा कर लेते हैं। सजदा लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या मुआज़, ऐ मुआज़ महाज़ा, ने ये क्या किया है? हज़रत मुआज़ कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं शाम गया, मैं सीरिया गया और शाम पहुँचने के बाद मैंने लोगों को देखा कि अपने अपने बड़े लोगों को, अपने अपने उलमा को, अपने अपने अकाबिर के, अपने अपने बादशाहों के सामने वो सजदा करते हैं। फ़अरद तो मैंने इरादा किया कि मैं आपके लिए काम करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला तफलू, ऐ मुआज़ इब्न जबल, ये काम न करो। अगर सजदा अगर किसी के लिए जायज़ होता, अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा जायज़ होता, और अगर मैं किसी को हुक्म देता तो औरतों को मैं ये हुक्म देता कि वो अपने अपने शौहरों के सामने सजदा करें। लेकिन सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ ही नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करना जायज़ नहीं है। ऐ मुआज़, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए, ऐ मुआज़ लेकिन ऐ मुआज़, अल्लाह के सामने अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा न करना। अपने आप को बोटी करा लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, जला लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा न करना, ये बहुत बड़ा पाप है। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, अपनी ज़बान से अगर कोई ऐसे जुमले बोलता या करता है तो कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन आज ज़रा गौर करो, अल्लाह का बेटा बोलने में ज़र्रा बराबर हिचकिचाता नहीं है। आज मोबाइल का ज़माना है और मोबाइल के ज़माने में मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और इसे मोबाइल से फॉरवर्ड कर दिया, हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, हैप्पी बर्थडे बोल दिया, हैप्पी क्रिसमस डे बोल दिया, हैप्पी मदर डे बोल दिया, और न जाने कौन कौन से डे बोल देता है, अपनी ज़बान खोलता है और बोल देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी के अल्फाज हैं और हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपनी ज़बान से एक ऐसा जुमला निकालता है, इन्नल अब्द ला यतकल्लम बिल कलिमात मिन सखतिल्लाह, सोचता नहीं है, समझता नहीं है, बोल देता है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला जुमला बोलता है। युल्की लहा बालन यहवी बिहा फी जहन्नम, उस ज़बान की वजह से, उस अल्फाज की वजह से, उस जुमले की वजह से वो आदमी जहन्नम के अंदर चला जाता है। मेरे भाइयों, हज़रत इमाम अल्लामा इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि कल क़यामत के दिन आदमी पहाड़ के मानिंद नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को मलिया माट कर देगा, बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो अपनी ज़बान से ऐसे जुमले निकाले होंगे जिसके बारे में वो सोचा ही नहीं होगा कि इसकी वजह से उसको इतना ज़्यादा लॉस में डूबना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अपनी ज़बान से ऐसे जुमले निकालने से पहले सोचो, क्या इस्लाम ये काम करने की इजाज़त देता है? क्या इस्लाम ये बातें बोलने की इजाज़त देता है? नबी ने फरमाया, जब बोलो तो अच्छी बात बोलो, वरना खामोश रहो, चुप रहो, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद की रवायत है, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की कॉपी करेगा, नकल करेगा, मुशाबिहत करेगा, वो उसी में से माना जाएगा, और कल क़यामत के दिन उन्हीं काफिरों के साथ वो उठाया जाएगा। इस वजह से मुसलमानों, इस्लाम को तुम पसंदीदा, इस्लाम को तुम मानते हो, इस्लाम के कवानीन के ऊपर अमल करो, तुम्हें दूसरों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। वलन तरजान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतुम, ये यहूद व नसारा तुमसे खुश नहीं हो सकते जब तक कि तुम उसके दीन को ना अपना लो। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि जब तक हम दुनिया के अंदर ज़िंदा रहें, हकीकत को जानने की कोशिश करें। सिर्फ ज़बान से हमने जो कह दिया, मन में आया कह दिया, कर दिया, नहीं, बल्कि आप समझिए, गौर व फिक्र कीजिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसके करने में कितना बड़ा गुनाह है। अगर कोई हैप्पी क्रिसमस डे कहता है, मेरी क्रिसमस डे कहता है, गोया कि अल्लाह को गाली दे रहा है। कोई आपकी माँ को गाली दे, बहन को गाली दे, भाई को गाली दे, बाप को गाली दे, आप बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला को कोई गाली दे रहा। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, जुमला इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है, और मुसलमानों, आपसे हमारी गुजारिश है कि कम से कम कोई बात करने से पहले
आप पहले ये सोचिए क्या ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कुरान और हदीस के अंदर ये चीज़ें हैं कि नहीं है, और अगर है जायज़ है तो कर सकते हैं, नाजायज़ है तो नहीं कर सकते। ये बिल्कुल करना नाजायज़ है। कोई भी आदमी हैप्पी क्रिसमस डे, मेरी क्रिसमस डे ना बोले, क्योंकि इस्लाम की नज़र में ये गलत है, ये गुनाह है। ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जब मुसलमानों को सही काम करने की और गलत काम से बचने के अल्लाह हम सभी को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।